हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं और आपके तारुफ में बहुत वक्त लगेगा। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो ही इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड करियर काउंसलर, जनाब अमीन मुदस्सिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आपका अपना करियर काउंसलिंग का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? थोड़ा सा हमें आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, 1990s की बात है। इंडिया में इंजीनियरिंग करने का जुनून बहुत था। तो जिस तरह थ्री इडियट्स में कहते हैं ना कि इंडिया में लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर। जी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बताया कि तुम्हें साइंस पढ़ना है और तुम्हें इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी है। तो मैंने भी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। अच्छे मार्क्स थे 12th में। लेकिन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद जो किताबों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, तारे जमीन पर दिख गए। मतलब ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट रियली डू दिस इन लाइफ। जी। सो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की बात है कि मुझे उस वक्त जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आया करते थे कि ये फलां फ्री ट्रेनिंग है और ये जो है गवर्नमेंट से ये फलां ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं उन कटिंग्स को लेके बड़ा सा जेरोक्स करके मैं लगाया करता था मस्जिदों के पास, बस स्टॉप्स में, स्कूल्स में और कॉलेज में। तो तब मेरे एक दोस्त हैं हबीब बोल के, तो हम लोगों ने मिलके एक छोटा सा ग्रुप बनाया कि हम करियर गाइडेंस करेंगे। और फिर वहीं से मुझे शौक शुरू हो गया कि मैं लोगों को बताऊं कि क्या क्या कर सकते हैं। और फिर इंजीनियरिंग के साथ ही एक एनजीओ शुरू हुआ, मोमिन स्टूडेंट्स वेलफेयर ट्रस्ट बोल के। हम पूरे स्टूडेंट्स थे और हम उसी के जरिए स्कूल्स को जाकर बच्चों को मोटिवेट करना। और एक सिंपल सा पर्चा था, एक ही पर्चा, आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट। मतलब एक आई जस्ट टुक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेस, उसको हमने डाल दिया और वहां से अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचा दिया। माशाल्लाह सर, बहुत बेहतरीन जर्नी। सर, ये जो टैगलाइन है मैंने आपकी वेबसाइट पर भी देखी, आफ्टर 10th व्हाट्स नेक्स्ट, एंड इट ट्रिगर्ड मी इन अ वे दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ कि कितने ही बच्चे होंगे जो अपने 10th तक आते आते इस बात के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसके बाद क्या किया जाए। तो तब मैंने, जब सर को हम हमारे हबीबुर रहमान शाहबादी सर, ये HRS शो जो है इस तरीके से रखा गया है, हबीबुर रहमान शाहबादी के नाम से हमारा पॉडकास्ट है, तो मैं जब आपको इनवाइट करना चाह रहा था, इकबाल सर से मैंने तफसील मांगी, इकबाल साहब ने आपकी तफसील दी। तो आपकी वेबसाइट पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि आपका मेन जो फोकस मुझे दिखा वो 10th के बच्चों को है, कि इन बच्चों का वो जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट है जहाँ से डिसीजन लिया जाता है करियर का। और हम एज ए स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कई सारे हमारे दोस्त हैं जो शायद कि अगर सही रहनुमाई हो जाती, इफ दे वुड हैव गॉट अ चांस ऑफ राइट करियर काउंसलिंग, देयर लाइफ्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। तो सर, इतना इम्पोर्टेंट है बच्चे की जिंदगी में करियर काउंसलिंग का होना? देखिए, पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है जी, उसके मार्क्स आ जाएंगे और उसके मार्क्स ही उसके बारे में डिफाइन करते हैं जी। तो इंडिया में आज एक बहुत बड़ा तबका जो पेरेंट्स का है वो यही सोचता है कि जिस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा हो उसको हम साइंस पढ़ाएंगे, जिसके लैंग्वेज में ज़्यादा हो उसको भी हम साइंस पढ़ाएंगे क्योंकि लैंग्वेज पढ़ के फ़ायदा नहीं है। तो द अनडिस्कवर्ड टैलेंट ऑफ ए चाइल्ड इज व्हाट इज द पेन पॉइंट ऑफ लाइफ। कि अगर एक इंसान जो है 14-15 साल का है, उसके अंदर मल्टीपल एबिलिटीज होती हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, और अगर हम उस वक्त बच्चे को, एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो भाई, सबसे बड़ा जो सर्कल है वो करियर अवेयरनेस का है। लोग जानते ही नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, इस तरह का कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं किया गया। आपको बस फॉलो करना है हर्ड को। तो हम कोशिश करते हैं कि एक करियर अवेयरनेस किए जाए, जैसा हम लोग गुलबर्गा में पिछले 15 साल से इकबाल साहब के साथ जो है कई प्रोग्राम्स किए हैं। बार बार आके कहते हैं कि भाई देखो 10th के बाद आप इस सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस के अंदर का सर्कल आता है काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग मतलब आप असेसमेंट करते हैं, सॉरी, अवेयरनेस के अंदर गाइडेंस आता है कि आप स्पेसिफिकली गाइड करते हैं कि ये कोर्स जो है आपको यहाँ लेके जाएगा और इस कोर्स को करने से ये फुला आपको फायदा होगा। दिस आर द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स। और जो सबसे छोटा होता है सर्कल वो होता है करियर काउंसलिंग का। करियर काउंसलिंग में आप जो है
उस बंदे के अंदर पहले देखते हैं कि वो किस मिट्टी का बना है। जी इसलिए आप असेसमेंट कराते हैं, आप एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, आप पर्सनालिटी को समझते हैं। एक बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, आप उसको अगर एक्सट्रोवर्ट करियर में डाल देंगे तो वो फेल होता रहेगा हर दिन। इफ somebody is an introvert, he likes to work alone, मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। जी लेकिन इस बात को पेरेंट्स समझते ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट को शुरू किए, और हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि कुछ बच्चे एकेडमिक्स के लिए बने ही नहीं है। जी आप उनको एकेडमिक्स में कितना भी आप उनको ये कर लें, मोटिवेट कर लें, हेल्प करें, दे कैन नॉट क्रॉस अ थ्रेशोल्ड। सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स फॉर देम? क्या लाइफ वहीं खड़ जाती है? और अब तो स्पेशली एआई का जमाना चल रहा है, मैं ये कहता हूं कि देर आर मोर देन 100 करियर्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन एट ऑल। जी आप देखिए, ग्रोथ हैकर बन सकते हैं, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? नथिंग। जी आप लिंक्डइन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? नथिंग। आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? नथिंग। जी फिर क्यों हम लोग जो है बच्चों को 10th के बाद फोर्स कर रहे हैं कि तुम ये पढ़ लो? हाँ, डिग्री जरूरी है, ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं आपके। तो हमारा मेन मकसद यही है कि आज की दुनिया में स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिग्री। यस डिग्री है, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो फायदा नहीं। जी सर, ये कहना फिर गलत नहीं होगा, आपकी बातों से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे जिंदगियां हैं जो सिर्फ इस बात को हमारी सोसाइटी नहीं समझ पा रही है कि करियर काउंसलिंग पर बच्चों को ले जाना कितना ज़रूरी है, और एक करियर काउंसलर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है, दैट कंप्लीटली डिफाइंस एंड डिसाइड्स हिज कमिंग लाइफ एंड टाइम। देखिए, अगर बुखार आता है ना जी 104 का, जी तो डॉक्टर आपको देखते ही क्या बोलेगा? ये टेस्ट करके आओ। जी क्योंकि डॉक्टर को के माइंड में चलता है कि शायद ये फ्लू होगा, शायद ये he works on observation of his उसको क्लैरिटी चाहिए। जी अब यही होता है असेसमेंट टेस्ट में। जब हम असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, हमको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। वी आर एबल टू सी द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी विच द वर्ल्ड डजंट सी। तो असेसमेंट टेस्ट इज लाइक ए मेडिकल टेस्ट दैट इज गिवन टू आइडेंटिफाई थिंग्स इनसाइड योर ब्लड। तो हम माइंड रीडिंग करते हैं कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है, माइंड की ताकत कितनी है, एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली इज रिक्वायर्ड ऑन जॉब, राइट? अब इंसान अपने जॉब पे जाएगा तो वो अपने माइंड को ही अप्लाई करेगा ना, राइट? So where is the mind currently? Is it mathematical? Is it linguistic? Is it spatial? Is it abstract? ये एप्टीट्यूड को हम डिस्कवर करते हैं। तो जब डिस्कवरी होती है तो जाहिर सी बात कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम इसमें अच्छे हैं। बिल्कुल सर, एक हमारे यहाँ बच्चे, क्योंकि द स्टूडेंट्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड, दे आर नॉट ऑफ एन एज दैट दे कुड डिसाइड वेदर दे शुड गो टू द करियर काउंसलर और नॉट, बट इट्स रादर द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स that they should be understanding कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे की, जैसा सर ने बताया कि आप बच्चे की सेहत देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर चीजें आप पहले अपनी तरफ से दवाएं दे दोगे, पैरासीटामोल पिला दोगे, नहीं हल हो रहा है, आप फिर आगे बढ़ते हो, फिर और आगे बढ़ते हो, आप टेस्ट के थ्रू जाते हो। अब यहाँ हमारे पास, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में एक थोड़ा सा प्लाइट ये नजर आता है चीजों का कि कुछ ही प्रोफेशंस को सबने टारगेट किया हुआ है, बीट इन द प्रेशर ऑफ सोसाइटी के डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसको ग्लोरीफाई किया गया है, और वहीं पे ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खराब कर रहा है और बच्चों के टैलेंट्स इस तरफ नहीं आ रहे हैं। तो सर, द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में मेन टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स को बनाया जाए, बिकॉज दे ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर द मेन ऑथराइज्ड आइडेंटिटी दैट ऑफर्स सॉल्यूशन टू देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल, ये ट्रायंगल है, आपको पेरेंट्स को बुलाना ही है, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट बच्चों से बात करेंगे, बच्चों का विजडम कम होता है और कुछ बातें आपको पेरेंट्स के सामने समझाना पड़ता है। और हमेशा जो मैं काउंसलिंग करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, बेंगलोर में करता हूँ, मेरे सेशन में पेरेंट एंड स्टूडेंट बोथ हैव टू कम जी, क्योंकि पेरेंट्स आर द एक्चुअल पीपल हु फंड द एजुकेशन। तो उनको एक आइडिया भी मिलता है कि मैं कहाँ पे स्पेंडिंग करूंगा, मेरा कितना खर्च आएगा और मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, और इसमें क्या सही बात जो है सर बोल रहे हैं। तो आपने सही कहा कि वी शुड हैव द पेरेंट्स कंपल्सरी इन द करियर काउंसलिंग ऑफ अ चाइल्ड। जी, वी शुड हैव। सर, अब इस स्टूडेंट के लिए मैं आपसे एक सवाल करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना चाहते हैं, हिज और हर, इफ समबडी वांट्स टू ऐड ऑन टू देयर स्ट्रेंथ्स,
What's your advice on that? अच्छा, सी स्ट्रेंथ का मतलब एक एडिशनल टैलेंट हो, एक स्किल हो, या फिर जो ऑलरेडी है आपके अंदर उसको आप बेहतर करना चाहते हैं, उसको आप अपना एक यूएसपी बनाना चाहते हैं, राइट। सी वन थिंग इज आपका जो भी स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं उसको और अच्छा करना चाहता हूं, तो आई नीड टू गेट इन्वॉल्व विद एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व माय कम्युनिकेशन स्किल्स बीइंग टेस्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आजकल मेरे पूरे वर्कशॉप्स में जो कहता हूँ वो ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम जिंदगी को फिक्स्ड माइंडसेट से चला सकते हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट से। तो जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट से अपनी जिंदगी चलाता है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट ये है कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए ये बिलीव करते हैं कि मैं प्रैक्टिस करके, मैं हेल्प लेकर, मैं बार बार कर कर अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं। इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आई बिलीव दैट माय एबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड, आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर बाय सफिशिएंट एफर्ट, प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ माइंडसेट। तो आप जो भी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट को रखिए, क्योंकि चैलेंजेस मेक मी एंजॉय माई लाइफ, ये ग्रोथ माइंडसेट है। जिन बच्चों के अंदर चैलेंज बोले तो खुशी होती है, वो ग्रोथ माइंडसेट बच्चे हैं और वो हमेशा सीख जाते हैं। अच्छा, so I would recommend children to please develop a growth mindset. जी। और सर जो स्टूडेंट्स वीकनेस पे काम करना चाहते हैं, हाउ डू यू एडवाइज दैट वन स्टूडेंट हिज और हर एबिलिटीज और लाइक weaknesses, how can one person work on their weaknesses, how can that be improved? See, some weaknesses you should not tell others. Some weaknesses you should tell Only to yourself. which you believe can become a strength. ओके मैं एक बात एडवाइस दूंगा यहाँ पे कि कभी कभी हम लोग जो है जब वीकनेस बोलते हैं ना तो पूरा दिल खोल के रो लेते हैं, सब बोल देते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक बहुत बड़े शख्स का, और वो कहते हैं अगर कभी रोना पड़े तो सोच समझकर कांधे चूस जी करो। जी जी, हर कांधे पर रोने से आपका फायदा नहीं होता, कभी कभी सौदा भी हो जाता है। जी जी, तो ये बच्चों में एक होता है कि थोड़ा भी उनको कोई कंधा मिलता है तो सडनली वो अपने सारे नेगेटिव्स को बोल दे के, देखिए वीकनेस सबके अंदर होती है एंड कुछ वीकनेसेस को हम हमारे वैल्यूज के जरिए ठीक कर सकते हैं। मतलब नो, दिस इज नॉट अलाउड इन माय कल्चर, माय रिलीजन, माय सोसाइटी, आई विल नॉट डू इट। ये भले ही कितना भी मुझे ये मुझे एडवांटेज देता हो, आई विल नॉट डू इट। दूसरा होता है सीक हेल्प। ओके, आपके अंदर जो वीकनेस है ना उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ स्ट्रेंथ बाय आस्किंग फॉर हेल्प। जी, ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, you have to be frank enough that you need improvement, and so you're asking for help. thank you sir. Sir, how important networking is for a student? See, when I say students, डिग्री बच्चों के लिए मैंडेटरी है। डिग्री के बच्चे, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आपको ग्रेजुएशन के बाद काम पे जाना है और आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। जी, ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर ये कोट है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानेंगे, जितने ज्यादा अपने कनेक्शंस बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जी, जिंदगी को हमेशा लर्निंग मोड में रखो, बिकॉज लर्निंग मोड इज द बेस्ट वे टू ग्रो इन लाइफ। तो ये जो नेटवर्किंग है, मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन बच्चों के लिए आज बहुत ही आसान है। I mean, look beyond Instagram followers, look beyond Instagram connections, have real people in life। मुझे इस बात का फख्र है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो सब 40-45 प्लस लोग थे। मतलब वो प्रोफेसर्स थे, वो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ थे, वो फाउंडर्स थे। तो आई वाज एबल टू लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल हु आर 20 years elder than you। तो ये बहुत एक सीक्रेट है। इफ यू आर इन 20s, हैव एटलीस्ट 10 people as your close friends who are 40-45 plus, ताकि जो है उनका विजडम आपको फ्री में मिल जाए। जी, तो डियर फ्रेंड, this is a growth hack, we can call it a growth hack, that you get in touch with people who are elder to you, who have achieved more than you and who have walked in life more than you। तो वो जो आगे चल चुके हैं अपनी जिंदगी में, वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अलमिया है अपने आप में कि आज हमारी यंगर जनरेशन जो है अपने बुजुर्गों से डिस्कनेक्टेड है। जी जी सर, इस पे मैं आपको एक दूसरा सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि अक्सर ये सवाल स्पेशली जो ग्रेजुएशन में है उन स्टूडेंट्स के लिए या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उनकी तरफ से ये सवाल होगा कि अक्सर ग्रेजुएट हो चुके स्टूडेंट्स या जो ग्रेजुएशन में हैं बच्चे,
वो लोग उसके बाद की तैयारी में नहीं होते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा मरहला है वो इंटरव्यूज का है सर। So a lot of students, they are excel in their academics, their marks cards are really good with numbers, but when it comes to have an interview or to face an interview, so they feel a lot of difficulty in their voice. बहुत सारी तकलीफ होती है बात करने में, घबरा जाते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं। जब सारी चीज़ों का दारोमदार आखिर में आके अपने रिप्रेजेंटेशन पर ही होना है कि आपको अपने हिस्से की बात करना है, अपनी सलाहियतों के बारे में बात करना है, तो सर क्या ये बेहतर ना होगा कि लोग अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में या अपने एक्टिविटीज़ में इस बात को ऐड कर लें कि अपने प्रेजेंटेशन की, अपने सेल्फ अवेयरनेस की तैयारी शुरू कर दें? और ये इस चीज़ को इतना क्यों पीछे रखा गया है? सिस्टम चाहता है कि आप बस सिस्टम को फॉलो करें। जी। अब सिस्टम क्या है लोग समझ जाएंगे। सिस्टम बनता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स, कि बस आपको ये करना है, सिलेबस है, कॉलेज को आओ, पढ़ो, जाओ। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल लाना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, यू हैव टू वर्क फ्रॉम डे वन। मैं तो ये कहता हूँ कि डिग्री के बच्चों को फर्स्ट ईयर डिग्री से ही काम करना शुरू करना चाहिए। दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग। स्कॉलरशिप नहीं पूछना वो लोग, दे हैव टू वर्क ऑनलाइन, दे हैव टू वर्क पार्ट टाइम, दे हैव टू जस्ट एक्सप्लोर लर्निंग एंड पार्ट टाइम अर्निंग, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि पैसा कैसा बनता है। ये एक बहुत बड़ा शौक है कि लोग समझते हैं कि मैं डिग्री कर लूंगा, मेरे लिए कोई शुक्राने का वो ये पकड़ के खड़ेगा कि आपको गारलैंड करके जॉब। ऐसा नहीं है मार्केट में। मार्केट इज वेरी ब्रूट, दे पीपल विल नॉट गिव यू जॉब। मेरी ऑफिस में जब लोग इंटरव्यू को आते हैं ना, मैं इंटरव्यू का उनका जो ये रहता है CV, उसको साइड में रख के मैं पूछता हूँ, चलो बताओ कौन सी फिल्म तुमने देखी? जी। एंड दैट सरप्राइजेस देम। हाँ, तो 3 घंटे देखा, क्या सीखा? जी। 3 घंटे तुमने मूवी देखी जी, अपने पैसों से, पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, you should have, and you can't tell even one thing. जी। So why? How can I hire you? जी। I want somebody who will add value to my company. जी। तो एक चीज मैं अग्री करता हूं कि आज हमारे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है जिससे हम ऐसे लोग पैदा करें जो जाके इंडस्ट्री में रेडी हो। तो ये जिम्मेदारी अब स्टूडेंट की है, ये ना माँ बाप की है ना कॉलेज की है कि भाई कॉलेज चलता रहेगा, आपको करना क्या है? यू हैव टू नाउ फोकस ऑन फ्रॉम डे वन, प्लीज वर्क ऑन योर लीडरशिप स्किल्स। डोंट लिव एनी अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन रिप्रेजेंट योर कॉलेज, टेक द लीड, डोंट वरी कि 4 लोग क्या बोलेंगे। आज तक वो 4 लोग नहीं मिले नहीं किसी को। इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? जी। सो स्टार्ट, डाइव इन एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। थैंक यू सर। सर, स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि कैसे सिग्मा विल ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, और स्टूडेंट्स जब सिग्मा के टच में आए, कैसे टच में आए, और क्या बेनिफिशियल होगा सिग्मा से जुड़ना स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए स्पेशली? थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सी हम लोग जो है 17 साल से काम कर रहे हैं जी। और काम करते करते हम हमेशा ये सोचते हैं कि व्हाट न्यू वी कैन डू। तो उसी सिलसिले में सिग्मा पीडिया बोल के हमने एक वेबसाइट शुरू की लास्ट ईयर। क्योंकि मैं इस बात से क्लियर था कि हमें लोगों को सेल्फ सस्टेन बनाना है। हम हमारी ऑफिस से लोगों को हेल्प करते थे टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, नाउ वी हैव स्टॉप्ड। अब हम लोग सिग्मा पीडिया बना के उस वेबसाइट में हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, CSR स्कॉलरशिप्स, NGO स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, इन सब का हम वेबसाइट में अपडेट करते हैं डेटा। ये अपडेट होता है वेबसाइट में, और उसी वेबसाइट में हम फ्री AI टूल्स, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का भी अपडेट देते हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि सबसे पहले आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स पहले फ्री में करो, समझो, उसके बाद पेड कोर्स करो। क्योंकि मैंने कोविड के बाद बहुत पैसे खर्च करके बहुत सारे कोर्स किया और मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजें आपको फ्री में कर सकते हैं और उसी को पेड करके लोग देते हैं। पहले फ्री में करो। तो सिग्मा से अगर आप sigmapedia.com वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहां पे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आने से आपको हर दिन अपडेट्स मिलते हैं और ये कोई चार्जेबल नहीं है, इट्स टोटली फ्री, नो मनी चार्ज, 0 रुपीज। सर दैट्स अमेजिंग। ये तो खजाना है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं इसको आपका पॉडकास्ट होते ही फौरन अपने लिए इसको कर लूंगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जितने भी फैमिली में स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। और स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत कीमती मौका है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सर इस बारे में हमको पता नहीं था और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को हिंदुस्तान के इस बारे में आइडिया नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, आज ही आप सिग्मा पीडिया पे जाइए,
व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जोड़िए। देखिए, नेटवर्किंग जहां आपको एक्सीलेंट लोग ऑलरेडी हैं, एक्सपर्ट हैं करियर काउंसलिंग में, वहां पर आप जाना जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा। यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दैट। सर, एक एडवाइस पेरेंट्स के लिए, लाइफ एडवाइस फॉर पेरेंट्स फ्रॉम अमीन मुदस्सिर। आपके बच्चे आपके लिए बहुत बड़ी अमानत है। प्लीज कनेक्ट विथ योर चिल्ड्रन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखिए। ये मत सोचिए कि बच्चा मुझसे डरेगा नहीं। देखिए, जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके बच्चे से रहेगा, आपका बच्चा आपको जिंदगी भर दिल में लगा के रखेगा। अगर आप बचपन से या टीनेज में बच्चे से आप 36 का आंकड़ा बना लेंगे, फिर वो सारी जिंदगी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के बारे में अच्छे सोच रखें। और बच्चे गलतियाँ करते हैं, हम भी गलतियाँ किए हैं, और उसको ज़रूर जो है पॉजिटिव वे में लेके बच्चे को संभालिए, गलती को मत हाईलाइट कीजिए। अमेजिंग सर, बहुत खूबसूरत एडवाइस आपकी। सर, एक एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों बड़े ख्वाब देखो जी, बड़ी मेहनत करो जी, बड़े ख्वाब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस उम्र में मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे जी। और इसका अजर, इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। सर, आखिर में एक लाइफ एडवाइस हमारे लिए, HRS शो के लिए या इन जनरल, इन पर्टिकुलर मेरे लिए भी। अच्छा, मैं आपको 15,000 की एडवाइस देता हूँ जी, फ्री में। जी, ये सबके लिए जी। और खासकर आपके लिए, जी, क्योंकि आप पॉडकास्ट शुरू किए हैं, जी। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। जी, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। जी, बिल्कुल सर। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन Version नन। none। हम हमेशा कोई भी काम को जी, शुरू कर दें, जी। ये इंपॉर्टेंट है। जी, ये परफेक्ट टाइम को वेट ना करें जी। कि परफेक्ट होगा, ऐसा करेगा। जिस हालात में भी हो, मतलब आप किताब लिखना चाहते हैं, लिखो, पहली किताब पब्लिश कर दो, जी, बेस्ट सेलर बनेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। जी, आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, शुरू करो, जी, हर चीज का वेट मत करो। जी, ओके, तो मैंने ये सीक्रेट मुझे मिला 15,000 दे के, और मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं जो भी अच्छा काम डिसाइड कर लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता, आई कीप डूइंग इट। अमेजिंग सर, इट्स बीन वंडरफुल टाइम स्पेंडिंग विथ यू। बहुत खूबसूरत एडवाइजेस, विजडम भरे, और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों से और आपकी हिकमत से जो आपको आपके रब ने नवाजा है, इन तमाम चीज़ों से हमारे हिंदुस्तान के तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे, बेनिफिशियल बनेंगे। इसके लिए आपकी कोशिशें ऐसे ही जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत से रखे और खूब आपसे काम ले सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इकबाल साहब ने मुझे आपसे मिलाया और वो लेके आए। इकबाल साहब इंडिया बैतुल माल ट्रस्ट के बानी हैं जी, और हमेशा गुलबर्गा में हमारा ख्याल रखते हैं। और इस्माइल साहब भी आकर हैं, हमेशा हमें दावत देते हैं। माशाल्लाह। तो गुलबर्गा में आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू सर। मेरी तरफ से मैं भी ये पार्ट मिस कर गया था। इकबाल सर इज़ वन ऑफ माय मेंटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रहनुमाई मेरे मामलात में रही है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपको भी सेहत और आफियत से रखे और ऐसे ही हम पर आपका साया सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।